मोहतरम मुकर्रम तालिबान इल्म, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। मुअज़्ज़ज़ क़ारीन, हमारे सामने ये किताब हिदायतुन नहव है। इसमें हमारा इससे पिछली वीडियो सबक में हमारा सबक लफ्ज़ुन था। आज हमारा सबक वुज़िआ से है। पिछले वीडियो में लफ्ज़ की लफ्ज़ी तहक़ीक़ और मानवी तहक़ीक़, लफ्ज़ का इस्तिलाही माना और लुग़वी माना और उसके दरमियान निस्बत और लफ्ज़ का नाम लफ्ज़ किस कबील से है, उस कबील पर उर्दू में दो एक मिसालें थीं। आज हमारा सबक वुज़िआ है। तो वुज़िआ, ये वुज़िआ फ़ेल माज़ी मुतलक़ मजहूल है। माज़ी मजहूल फ़ुइला के वज़न पर वुज़िआ, ये बना है अल-वज़अ से। वुज़िआ बना है अल-वज़अ से। अल-वज़अ का माना है निहादन यानी रखना। अल-वज़अ निहादन यानी रखना। इस वज़अ यज़अ बाबे फ़तहा यफ़्तहु से है। ये माना इसका रखना है। इस्तिलाह में वज़अ, ये इसका लुग़वी माना हुआ असली, और इस्तिलाह में वज़अ तख़सीसो शैइन बेशैइन बिहैसो मता उतलिक़ा औ उहिस्स शैउल अव्वलो फ़ुहिमा मिन्हु शैउ सानी। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ इस तरह ख़ास करना कि जब पहली चीज़ बोली जाए या पहली चीज़ का एहसास किया जाए तो उससे दूसरी चीज़ समझ ली जाए। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ इस तरह ख़ास करना कि जब पहली चीज़ बोली जाए या पहली चीज़ का एहसास किया जाए तो उससे दूसरी चीज़ समझ ली जाए। अब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ, तो जिस चीज़ को ख़ास किया जाएगा, जिस चीज़ को ख़ास किया जाएगा दूसरी चीज़ के लिए, तो ये जिसको ख़ास किया गया यानी शय अव्वल, तो इसको मौज़ू कहेंगे। मौज़ू, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ ख़ास करना, तो जिस चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए ख़ास किया जाएगा उसको मौज़ू कहेंगे। और दूसरी चीज़ के लिए ख़ास करना, तो जिस चीज़ के लिए
कोई चीज़ ख़ास की जाएगी उसको मौजू लहू कहेंगे। मौजू लहू, मौजू लहू। तो वज़ा एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ इस तरह ख़ास करना कि जब शय अव्वल बोली जाए या समझी जाए, एहसास किया जाए, तो उससे दूसरी चीज़ समझ ली जाए। और जिस चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ ख़ास किया जाए वो मौजू है, और जिसके लिए कोई दूसरी चीज़ ख़ास की जाए तो वो मौजू लहू है। अब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ, यहाँ मुराद एक लफ्ज़, एक चीज़ से लफ्ज़ है और दूसरी चीज़ से माना है। यानी लफ्ज़ को माना के साथ इस तरह ख़ास करना कि जब लफ्ज़ बोला जाए तो माना समझ लिया जाए। लफ्ज़ को माना के साथ इस तरह ख़ास करना कि जब लफ्ज़ बोलें तो माना समझ लिया जाए। जैसे लफ्ज़ इल्म है, लफ्ज़ इल्म, तो लफ्ज़ इल्म को माने इल्म के साथ इस तरह ख़ास कर दिया गया है कि जब भी लफ्ज़ इल्म बोलेंगे तो उसका माना समझ लिया जाएगा। इसी तरह लफ्ज़ ज़ैद, तो लफ्ज़ ज़ैद को ज़ाते ज़ैद के लिए इस तरह ख़ास कर लिया गया है कि जब भी लफ्ज़ ज़ैद बोला जाएगा तो उससे ज़ाते ज़ैद समझ ली जाएगी, मगर शर्त यह है कि वज़ा का इल्म हो। वज़ा का इल्म हो कि लफ्ज़ ज़ैद ज़ाते ज़ैद के लिए वज़ा हो गया है, या लफ्ज़ इल्म का जो माना है उसके लिए वज़ा हो गई है। अगर वज़ा का इल्म नहीं है, वज़ा का इल्म नहीं है, तब कितना भी बोलते रहें तो माना नहीं समझा जाएगा, समझ में आएगा। तो वज़ा का इल्म होने के बाद जब लफ्ज़ बोलें तो माना समझ लिया जाए, ये है वज़ा। अब इसमें मता उतलिक़ा औ उहिस्सा अश्शैउल अव्वल, जब पहली चीज़ को बोलें या एहसास करें, तो इसमें ये दो लफ्ज़ क्यों लाए गए हैं कि जब पहली चीज़ को बोलें या एहसास किया जाए तो उससे दूसरी चीज़ समझ ली जाए। तो ये मता उतलिक़ा औ उहिस्सा दो लफ्ज़ लाकर वज़ा की तारीफ़ में ये इशारा है वज़ा की दो किस्मों की तरफ, कि वज़ा की दो किस्में होती हैं। वज़ा की दो किस्में होती हैं, एक वज़े लफ्ज़ी होती है यानी लफ्ज़ की वज़ा, और एक वज़े गैर लफ्ज़ी होती है यानी गैर लफ्ज़ की वज़ा। तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ इस तरह ख़ास करना कि उससे दूसरी चीज़ समझ ली जाए। कभी लफ्ज़ को किया जाता है, लफ्ज़ को माना के साथ ख़ास, और कभी गैर लफ्ज़ को ख़ास किया जाता है। जैसे ये मसाफ़त की दूरी का अंदाज़ा करने के लिए जो किलोमीटर के पत्थर लगाए हुए होते हैं, तो इनकी वज़ा मसाफ़त के अंदाज़े पर, तो किलोमीटर का पत्थर एक चीज़ है, उसको ख़ास किया गया है मसाफ़त के अंदाज़े के लिए। तो जब भी उस किलोमीटर का एहसास किया जाएगा
देखा समझा जाएगा, एहसास किया जाएगा यानी समझा जाएगा, तो उससे मसाफ़त का अंदाज़ा हो जाएगा। तो किलोमीटर के पत्थर को ख़ास करना मसाफ़त के अंदाज़े के लिए ये वज़ा है, लेकिन वज़ा लफ्ज़ी नहीं है, वज़ा गैर लफ्ज़ी है। पत्थर को ख़ास करना इस तरह कि जब पत्थर का एहसास किया जाए तो पत्थर को बोला नहीं जा सकता, पत्थर को बोला नहीं जा सकता, बल्कि उसे देखकर क़ुव्वत बासिरा से उसका एहसास किया जा सकता है, क़ुव्वत बासिरा से उसका एहसास किया जा सकता है। तो इसलिए वज़ा की तारीफ़ में ये दो लफ्ज़ लाए गए कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ इस तरह ख़ास करना कि जब पहली चीज़ का इतलाक़ किया जाए यानी बोला जाए अगर वज़ा लफ्ज़ी है तो, या एहसास किया जाए अगर वज़ा गैर लफ्ज़ी है तो उससे दूसरी चीज़ समझ ली जाए। तो अब अल्फ़ाज़ व मानी में अल्फ़ाज़ मौजू हैं और मानी मौजू लहू। इसी तरह पत्थर और दूरी का अंदाज़ा में पत्थर मौजू है और दूरी का अंदाज़ा मौजू लहू है, दूरी का अंदाज़ा मौजू लहू है। अब वज़ा का लुग़वी माना रखना और इस्तिलाही माना तख़सीस शैइन बेशैइन बहैसो मता उतलिक़ा व हिस्सा शैउल अव्वल व फुहिमा मिन शैउ सानी। इनमें मुनासबत क्या है? लुग़वी और असली माना में और इस्तिलाही माना में मुनासबत क्या है? तो मुनासबत ये है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए ख़ास करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ ख़ास करना। तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए इसमें ख़ास किया जाता है, रखा जाता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए रखा जाता है। तो इसलिए इसको वज़ा यानी रखना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए रखा जाता है। जैसे लफ्ज़ ज़ैद को ज़ाते ज़ैद के लिए रखा गया, ऐसे ही किलोमीटर के पत्थर को मसाफ़त के अंदाज़े के लिए रखा गया। तो इसमें लुग़वी माना भी है। तो इस मुनासबत के पेश नज़र वज़ा को वज़ा कहा जाता है। अब वज़ा की इस तारीफ़ पर अगर एतराज़ किया जाए कि वज़ा की ये तारीफ़ जामिअ नहीं है, वज़ा की ये तारीफ़ जामिअ नहीं है, तारीफ़ के जामिअ ना होने का मतलब ये होता है कि उस तारीफ़ में उसके अपने ही सब नहीं आ रहे। तारीफ़ के जामिअ ना होने का मतलब होता है कि तारीफ़ में उसके अपने तमाम अफराद नहीं आ रहे हैं बल्कि कुछ निकल रहे हैं। जैसे कोई कहे कि इंसान क्या है, तो अब इंसान की कोई तारीफ़ कर दे, हयावान आलिम, आलिम हयावान, क्या इंसान आलिम हयावान होता? तो इंसान की ये हयावान आलिम तारीफ़ जामिअ नहीं है, यानी इस तारीफ़ में इसके अपने तमाम अफराद नहीं आ रहे बल्कि कुछ निकल रहे हैं।
कौन से निकल गए? जो इंसान आलिम नहीं है, इल्म की दौलत से महरूम है, तो वो इंसान इस इंसान की तारीफ़ में नहीं आ रहे, क्योंकि तारीफ़ की गई है हैवान आलिम, आलिम हैवान। अब वो आलिम है नहीं, इंसान तो हैं लेकिन आलिम नहीं है। तो इंसान की इस तारीफ़ में अपने सब नहीं आ रहे, तो ये है तारीफ़ के जामे ना होने का मतलब। तो वज़ा की ये तारीफ़ जामे नहीं है, यानी वज़ा के तमाम अफराद नहीं दाखिल हो रहे इसमें, बल्कि कुछ निकल रहे हैं। अब वो कौन से हैं जो निकल रहे हैं? वो है हर्फ की वज़ा। हर्फ मौजू होता है, वुज़िआ लिमानन मुफ़रद में हर्फ भी है। इस्म फ़ेल हर्फ कलिमा 3 तरह का होता है और तीनों कलिमे ही मौजू हैं, इस्म भी, फ़ेल भी और हर्फ भी। लेकिन इस्म और फ़ेल की वज़ा पर तो ये वज़ा की तारीफ़ फिट आ रही है कि जब भी इस्म को बोलते हैं तो उसका माना समझ में आ जाता है। इसी तरह फ़ेल को भी जब भी बोलते हैं तो उसका माना समझ में आ जाता है। लेकिन हर्फ की वज़ा की तारीफ़ में दाखिल नहीं हो रही कि जब भी हर्फ को बोलते हैं तो उसका माना समझ में नहीं आता, बल्कि जब उसको किसी दूसरे कलमे के साथ मिलाते हैं तब उसका माना समझ में आता है। और अगर तन्हा बोलें तो उसका माना समझ में नहीं आता। तो हर्फ की वज़ा की इस ज़िक्र करदा तारीफ़ से निकल रही है। ये एतराज़ हुआ कि वज़ा की तारीफ़ जामी नहीं है, वज़ा की तारीफ़ मज़कूर से हर्फ की वज़ा निकल रही है, क्योंकि हर्फ को जब भी बोलें तो उसका माना नहीं समझा जाता, बल्कि एक मख़सूस वक्त में समझा जाता है जब उसको किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाकर बोला जाए। जवाब इसका ये है कि मता उतलिक़ा, जब उसको बोला जाए, बोलने से मुराद ये है कि अहले ज़बान जिस लफ्ज़ को जिस तरीक़े से बोलते हों उस तरीक़े पर बोला जाए तो उससे उसका माना समझा जाए। अहले ज़बान जिस तरीक़े से जिस लफ्ज़ को बोलते हों उस तरीक़े से उस लफ्ज़ को बोला जाए तो उसका माना समझा जाए। अब हर्फ को अहले ज़बान, अरबी ज़बान वाले तन्हा नहीं बोलते, मुराद इसमें भी ये हुई कि हर्फ को अहले ज़बान जिस तरीक़े से बोलते हों उसी तरीक़े पर बोला जाए। अब अहले ज़बान हर्फ को बग़ैर दूसरा कलिमा मिलाए बोलते नहीं, बल्कि किसी न किसी कलिमे के साथ मिलाकर ही बोलते हैं। तो मुराद यही है कि जब हर्फ को किसी लफ्ज़ के साथ मिलाकर बोला जाए तो इसका माना समझा जाए, और जब किसी लफ्ज़ के साथ मिलाकर बोला जाएगा तो यकीनन इससे इसका माना समझा जाता है। लिहाजा हर्फ की वज़ा भी वज़ा की मज़कूर तारीफ़ में दाखिल है, तो वज़ा की तारीफ़ जामे है। अब वुज़िआ फ़ेल माज़ी मजहूल है, तो तर्जुमा होगा कलिमा ऐसा लफ्ज़ है, कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जिसको गुज़रे हुए ज़माने में वज़ा किया गया हो। वुज़िआ फ़ेल माज़ी मजहूल है, तो वुज़िआ फ़ेल माज़ी मजहूल का तर्जुमा होगा जिसको गुज़रे हुए ज़माने में वज़ा किया गया हो। तो जो लफ्ज़ गुज़रे हुए ज़माने में वज़ा किया गया है वो है कलिमा। अब ये वुज़िआ से गुज़रा हुआ ज़माना
कौन सा गुज़रा हुआ ज़माना मुराद कब से लिया जाएगा? जब मुसन्निफ़ ने ये लफ्ज़ वुज़िया इरशाद फरमाया। तो जब मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने ये लफ्ज़ वुज़िया इरशाद फरमाया, उससे पहले पहले जो लफ्ज़ वज़ा हो गया वो तो कलिमा है, कलिमे की तारीफ़ में आएगा। अब मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान के ये वुज़िया इरशाद फरमा देने के बाद जितने लफ्ज़ भी वजूद में आए, क्योंकि अशिया वजूद में आती रहती हैं, मसलन उस वक्त मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल वजूद में आ गया, इसकी अरबी हातिफ़। तो हातिफ़ कलिमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गुज़रे हुए ज़माने में वज़ा ही नहीं किया गया। तो यहाँ भी सवाल इस तरह किया जा सकता है कि कलिमे की ये तारीफ़ जामे नहीं है, क्योंकि इसमें तमाम कलिमे दाखिल नहीं हैं। कि तारीफ़ में मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने लफ्ज़ वुज़िया इरशाद फरमाया है, जो फ़ेल माज़ी मजहूल है, और फ़ेल माज़ी मजहूल गुज़रे हुए ज़माने पर दलालत करता है, और ये गुज़रा हुआ ज़माना तब से मुराद लिया जाएगा जब मुसन्निफ़ ने ये लफ्ज़ वुज़िया इरशाद फरमाया। तो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान के वुज़िया इरशाद फरमाने से पहले जो कलमे वज़ा हो गए वो तो कलमे हैं, और जिनकी वज़ा बाद में हुई है तो वो कलमे नहीं होंगे। तो लिहाजा हातिफ़ जैसे अल्फाज, जिन लफ्ज़ों की वज़ा मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान के ये इरशाद फरमा देने के बाद हुई है, तो वो कलमे में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि उनकी वज़ा गुज़रे हुए ज़माने में नहीं हुई। ये सवाल हुआ, इसका जवाब क्या है कि जो अफ़आल तारीफ़ात में इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनमें ज़माना मोतबर नहीं होता है, वो ज़माने से ख़ाली करके इस्तेमाल किए जाते हैं बतौर दवाम और इस्तिमरार। क्योंकि तारीफ़ का मकसद पहचान होता है, और पहचान किसी एक ज़माने से मुक़य्यद नहीं होती। तो तारीफ़ात में जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो ज़माने से ख़ाली होते हैं। तो लिहाजा वुज़िया का मतलब ये नहीं है कि गुज़रे हुए ज़माने में जिस लफ्ज़ की वज़ा हुई हो वो कलिमा है, बल्कि मुराद बिद्दवाम है, जिस लफ्ज़ की भी वज़ा हुई हो, अब चाहे गुज़रे हुए ज़माने में हुई हो या आइंदा ज़माने में हो, वज़ा हो उसकी। तो ये आज का हमारा सबक हुआ वुज़िया। वुज़िया क्या लफ्ज़ है, ये किस लफ्ज़ से बना है, लुग़वी और असली माना क्या है, इस्तिलाही माना क्या है, और इस्तिलाही माना में जो अल्फाज आए हैं या इस्तिलाही माना की तशरीह खुलासा क्या है, और दोनों में लुग़वी और इस्तिलाही माना में मुनासबत क्या है, और वुज़िया फ़ेल माज़ी मजहूल है, तो क्या तारीफ़ में वुज़िया फ़ेल माज़ी मजहूल से मुराद ज़माने के साथ है या नहीं। ये आज का हमारा सबक हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबक समझने और याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।